हेलो, चलो कहाँ थे? हाँ, टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 7 करवाया था शायद मैंने क्लास शीट का। टाइप 5 का सवाल नंबर 7 करवाया था, ठीक है। इस पर बेस्ड आपने प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चंस किए? क्या किए, कितने किए, कैसे किए? सारे हो गए? अच्छा, किस किस ने किए पहले हाथ खड़ा करो आप लोग। बाकी लोगों ने किए? बाकी लोगों ने क्यों नहीं किए ये पूछ रहा हूं। चलो ठीक है, बिजी होंगे कहीं नहीं। क्या चल रहा है आप लोगों का इसके पढ़ाई के अलावा और क्या क्या चल रहा है? कोई नहीं, ऐसे ही होता है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना। हाँ, अब टाइप 6 अभी हमने क्वेश्चंस कैसे किए? क्रॉस मेथड वाले। कैसे सवाल किए हमने? सारे के सारे क्रॉस मेथड वाले, है ना, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस करेंगे अच्छा, जैसे मेरे पास ना 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं? 10 कॉइन्स, 10 कॉइन्स। 5 रुपए के कितने सिक्के हैं मेरे पास? 10। तो बताओ टोटल कितना पैसा हुआ मेरे पास? देखा, आपके पास कितना पैसा है? 50 से ज्यादा है किसी के पास? मेरे पास 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। 5 रुपए के 10 सिक्के हैं, यानी कि मेरे पास टोटल कितना पैसा है? 50, है ना। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं ऐसे ही, है ना। इसको बोलते हैं डिनोमिनेशन, सिक्के का वैल्यू। ये है नंबर ऑफ कॉइन्स और इनसे बनने वाली ये कुल राशि, टोटल मनी, यानी कि कुल राशि। इस रिलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन हम करेंगे। इसको बोलते हैं डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन यानी कि सिक्के का वैल्यू, सिक्के का मान, है ना। डिनोमिनेशन यानी कि सिक्के का वैल्यू। 2 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का, है ना, ऐसे करके। एन मतलब नंबर ऑफ कॉइन, सिक्कों की संख्या, है ना। तो इसको मैं लिख देता हूं, एन मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स। वैसे भी समझ जाओगे यार, लिखने की क्या जरूरत है ना। नंबर ऑफ कॉइन्स हिंदी में लिखने की जरूरत तो नहीं है इसको, इसका मतलब समझ जाएंगे, सिक्कों की संख्या, है ना। और ये क्या है? टोटल मनी, बनने वाली टोटल मनी यानी कि कुल राशि, टोटल मनी, है ना, ठीक है। तो चलो अब हम इस रिलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। क्या रिलेशन है? डिनोमिनेशन इनटू नंबर ऑफ कॉइन्स बराबर टोटल मनी, है ना। बेसिकली मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि अब हम रेशियोज में कैसे क्वेश्चन करेंगे? A इंटू बी बराबर सी। 2 वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन बराबर रिजल्ट, 2 वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन बराबर रिजल्ट। इस मैथमेटिकल प्लेटफॉर्म वाले जितने भी क्वेश्चन है इस हमारी क्लास वाली कॉपी में, सारे के सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। समझ आ रही बात? अभी हमने क्रॉस मेथड के बेसिस पर क्वेश्चंस किए रेशियोज वाले। अब हम 2 वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन बराबर रिजल्ट, A इंटू बी बराबर सी, इस मैथमेटिकल प्लेटफॉर्म पर क्वेश्चंस को करेंगे इस रेशियो की पूरी कॉपी में से, है ना। तो A इंटू बी बराबर सी। अब 2 वेरिएबल के मल्टीप्लिकेशन बराबर रिजल्ट में ये कौन सा वाला पिक्चर है? डिनोमिनेशन इनटू नंबर ऑफ कॉइन्स बराबर टोटल मनी, है ना।
अब ध्यान देना, यहां से कहानी क्या है, कितने लोग इस कहानी में, 3, एक डी है, एक एन है और एक टोटल मनी है। क्वेश्चन कैसे बनेंगे, इन 3 में से किन्हीं 2 का वैल्यू आपको गिवन होगा, है ना, इन 3 में से किन्हीं 2 का वैल्यू आपको दिया जाएगा, तीसरा आपको निकालना है। बस ये तरीका है क्वेश्चंस बनने का। समझ आ रही बात? तो जब भी ऐसे रिलेशन वाले क्वेश्चन पढ़ो, देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन को पढ़ के तुरंत समझना कि कैसे होगा, क्वेश्चन को पढ़ के उसके सॉल्यूशन की तुरंत प्रोग्रामिंग हो जाना। समझ आ रही बात? तो मैं वही आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूं, मैं कुछ प्लेटफॉर्म्स आपको दे रहा हूं जिन प्लेटफॉर्म्स पर क्वेश्चन डिपेंड करते हैं। जब भी आप क्वेश्चन को रीड करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन को जब भी पढ़ेंगे, तो उसको क्या सोचकर पढ़ेंगे कि इन 3 में से किन्हीं 2 का वैल्यू दिया है, किन 2 का वैल्यू दिया है, उन दोनों को ढूंढना है। इस पर्पस के साथ जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना कि इन 3 में से किन 2 का वैल्यू दिया है, ये चीज ध्यान में रखते हुए जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन समझ में बहुत स्पीड से आपको आ जाएगा। और तीसरा क्या निकालना है, समझ आ रही बात? बिल्कुल क्लियरली अंडरस्टैंडिंग होगी इसकी, है ना। चलो, तो अब इस प्रकार के क्वेश्चन टाइप 6 में है, क्लास शीट वाला टाइप 6 निकालें आप, है ना, आपकी क्लास कॉपी में क्लास वाला टाइप 6 निकालिए। हाँ, टाइप 6 में क्वेश्चन नंबर जो मैं बता रहा हूं, वो वाला है ना, मैं जो बताऊंगा वही करना है। क्वेश्चन नंबर 1, टाइप 6 क्वेश्चन नंबर 1 है ना, क्लास कॉपी में टाइप 6 क्वेश्चन नंबर 1। A box contain ₹56 of ₹1 50 पैसा एंड 25 पैसा। एक मिनट, इंग्लिश वाली जो फर्स्ट लाइन है ना उसमें थोड़ा सा चेंज करना, ग्रामेटिकल मिस्टेक है छोटी सी, है ना, इंग्लिश वाली फर्स्ट लाइन में थोड़ा सा चेंज करना है ना, ठीक है। अ बॉक्स कंटेन ₹56, ₹56 के बाद एक शब्द लिखना, कंसिस्टिंग ऑफ। ₹56 के बाद एक वर्ड लिख लेना, लिखो ना। अच्छा, कैसे लिखोगे ना, ₹56 कंसिस्टिंग ऑफ, अरे हिंदी में सब लिखा है यार, कंसिस्टिंग ऑफ हिंदी में सही है ना, अरे हाँ ना यार, सही है हिंदी। ₹56 कंसिस्टिंग ऑफ ₹1 50 पैसे एंड 25 पैसे। मतलब ये 56 रुपया है ना, ये 3 प्रकार के सिक्कों से बना है, ₹1 वाले सिक्के, 50 पैसे वाले सिक्के और 25 पैसे वाले सिक्के। समझ गए क्या? ठीक है, बस इतना सा ही चेंज है ना, बाकी अब करते हैं इसको हम, ठीक है। टाइप 6 क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा। देखो इधर पे, अब सुनिए मेरी बात। सबसे पहले आपको सवाल में क्या देखना है, इधर देखो मैं क्या बोल रहा हूं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या देखना है, इन 3 में से किन 2 का वैल्यू दिया है। तब सुनो मेरी बात, मैं बता रहा हूं आपको। अच्छा, डिनोमिनेशन दिया है, क्या क्या डिनोमिनेशन है, ₹1, 50 पैसा, 25 पैसा। ये ना ये सवाल किस सिचुएशन पे बना है पता है? बचपन में आप पैसे इकट्ठा किए हो क्या कभी? जब 50-50 पैसे, ₹1-1, ₹2-2 घर से मिलते थे, उस सिचुएशन में कभी आपने पैसा इकट्ठा किया? वो एक होता था ना बॉक्स, इसमें छेद होता था, डालते थे पैसे ऐसे करके। समझ आ रही बात है ना? हाँ वही, ठीक है। कभी ₹1 डाल दिया उसमें, कभी 50 पैसा डाल दिया, कभी ₹2 डाल दिया। तो ऐसे कर करके आपने महीने भर में कितने रुपए इकट्ठा कर लिए? 56 रुपए। आपने महीने भर में कितना रुपया इकट्ठा कर लिया? 56 रुपया इकट्ठा कर लिया। समझ आ रही बात? अब हमें क्या नहीं पता है, ये तो हमें पता है 56 रुपया है। वो 56 रुपए, आपको ये भी पता है कि वो 56 रुपए कितने प्रकार के सिक्कों से बने हैं? आपने डाला है ना पैसा, तो आपको पता है कि मैंने 3 प्रकार के सिक्के डाले इसमें, ₹1, 50 पैसे और 25 पैसे। इन 3 प्रकार के सिक्कों से मिलकर टोटल 56 रुपए आपने इकट्ठा कर लिए। समझ आ रही बात? अब हमें क्या पता करना है? हमें यह पता करना है कि ₹1 के सिक्कों की संख्या उसमें कितनी है। समझ रहे हो बात को? उसमें ₹1 के सिक्कों की संख्या कितनी है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। क्या पता करना है? केवल नंबर ऑफ कॉइन्स। आया सवाल समझ में? किस सिचुएशन पे बना है ना। चलो, तो डिनोमिनेशन का वैल्यू दिया है उसने, ₹1, 50 पैसे, 25 पैसे ना। डिनोमिनेशन हमें गिवन है, डिनोमिनेशन यानी कि सिक्के का मान, है ना। तो थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं। नहीं यार, अच्छा लिखा था, सही लिखा था, फालतू मिटा। ₹1, 50 पैसे, 25 पैसे।
1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, है ना। चलो, एक तो इस मैंने बोला था ना 3 में से किसी 2 की इंफॉर्मेशन मिलेगी, डिनोमिनेशन की इंफॉर्मेशन मिल गई। अब इन दोनों में से किसी एक की इंफॉर्मेशन और आपको मिलने वाली है, पढ़ते हैं आगे। हाँ, हिंदी में पढ़ता हूं, जिसमें 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगनी है। भैया 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसों से दुगनी है। इस सिक्कों की तुलना में इन सिक्कों की संख्या क्या है? डबल है। डबल का मतलब 1:2 लिख लें क्या? डबल का मतलब क्या लिख लें? 1:2। या फिर क्या मतलब 10 का 20, 100 का 200, 1:2 लिख लें, है ना। आगे क्या बोला इसने? क्या बोल रहा भैया आगे? हाँ, मेरे को बोलने दो। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे से दुगनी है और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। भैया इससे 4 गुनी है, इससे 2 गुनी और इससे 4 गुनी है, तो 1 का 4 लिख ले यहां पे। तो बताओ सिक्कों की संख्या का रेशियो दिया है क्या? बोलो, सिक्कों की संख्या का रेशियो दिया है। इसकी तुलना में दुगना, इसकी तुलना में 4 गुना, तो 1 का 2 और 1 का 4। तो बताइए सिक्कों की संख्या का रेशियो 4:2:1 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? तो सिक्कों की संख्या का रेशियो क्या आएगा? 4:2:1। क्लियर है क्या इतनी बात सभी को? मैंने बोला था ना 3 में से किसी 2 की इंफॉर्मेशन मिलेगी। इन 2 की इंफॉर्मेशन मिली, क्वेश्चन को टोटल मनी पे सॉल्व करेंगे, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो कहानी कुछ यूं है कि, चलो कर लेते हैं सॉल्व। कॉपी नहीं करना, ध्यान देना भी, है ना, ठीक है। चलो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 4 यूनिट मान ले। बोलो मान ले क्या? 4 यूनिट, या फिर आप इसको 4x बोल लो। क्या बोल लो? 4x। ये 2x और ये 1x। पहले बता देता हूं, नॉर्मली समझा देता हूं, फिर शॉर्ट में बता दूंगा उसको, है ना। 4x 2x और 1x, क्लियर है ना। तो 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? 4। तो इनसे बनने वाला 4x रुपया हुआ कि नहीं हुआ? 1 रुपए के 4x सिक्के हैं कि नहीं है? तो 1 × 4x, 1 रुपए के सिक्कों से बनने वाली टोटल राशि 4x रुपया हुई कि नहीं हुई? बोलो जरा। क्या बोल रहे हो? क्या गलत है? बीच में 4 आएगा? कहां बोला ऐसा? 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 2 गुने। अच्छा, ओके, ठीक है। तो इतनी देर से बोला नहीं आप लोगों ने? कहाँ बोला ही नहीं, इतनी देर बाद बोला। चलो इधर देखो, क्या है? आवाज नहीं आई? चलो इधर देखो, ये दुगना है, इसका ये दुगना है और इसका ये, अभी भी गलत लिख रहा था, इसका दुगना है और इसका ये 4 गुना है। तो काम करें, इसको 4 मान ले। हाँ, क्या समझ में आ रहा है? इसका दुगना है और इसका 4 गुना है, तो इसको 4 मान ले। क्या मान ले इसको? 4, है ना। यदि इसका दुगना 4 है तो ये कितना होना चाहिए? लिख दूं 2, लिख दूं। यदि इसका 4 गुना 4 है तो यहां क्या आएगा? 1। बोलो बन जाएगा रेशियो। इसका दुगना है, इसका 4 गुना है, तो इसको 4 गुना भी करना है, दुगना भी करना है, तो 4 और 2 का एलसीएम 4 ले लें इसको। आप ईमानदारी से बताओ, आपको ये रेशियो बनाना समझ में आ रहा है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है रेशियो बनाने में? कोई दिक्कत है क्या किसी को ये रेशियो बनाने में? क्लियर है? ठीक। तो 1x 4x और 2x, ये सिक्कों की संख्या बन जाएगी क्या? है ना। अब 1 रुपए के कितने सिक्के? 1x, तो 1 × 1, इससे बनने वाली राशि 1x रुपीस बनेगी क्या? है ना। या फिर इसको एक काम करो, यूनिट में ही ले लेते हैं। चलो रहने दो, ऐसे ही ले लेते हैं यार। देखो 1 रुपए के कितने सिक्के? 1x सिक्के, तो 1 × 1x, इससे बनने वाला पैसा x रुपया बनेगा क्या? है ना। 50 पैसे के कितने सिक्के? 4। ऐसा मानो 1 रुपए का 1 सिक्का, x को मत काउंट करो, 1 रुपए का 1 सिक्का तो रिजल्ट 1 ही रुपया आएगा, लेकिन 1 रुपया नहीं, x लगा है तो 1x रुपया आ जाएगा क्या? ठीक। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 4। 50 पैसे के 4 सिक्के 2 रुपया बनाएंगे क्या? तो 2 रुपया नहीं, 2x रुपया हो जाएगा क्या? बोलो हो जाएगा क्या? है ना। कितना रुपया हो जाएगा ये? 2x रुपया। ये रुपया लिख रहा हूं, है ना, 2x रुपया। 25 पैसे के 2 सिक्के, 50 पैसा बनेगा। 50 पैसे को 0.5 रुपए लिखेंगे। अरे 50 पैसा यानी कि आधा रुपया,
इसको रुपए में, इसको रुपए में, तो इसको भी हम रुपए में लिखेंगे, है ना। तो 25 पैसे के 2 सिक्के आधा रुपया बनाएंगे, यानी कि आधा x रुपया। तो क्या बनेगा ये 0.5x रुपया बनेगा कि नहीं बनेगा। अच्छा, तीनों का पैसा मिला के 3.5x रुपया बना क्या? बोलो बना क्या 3.5x रुपया? ये 3.5x रुपया 56 रुपए के बराबर दिया है क्या? बोलो दिया है कि नहीं दिया है? ये 3.5x रुपया किसके बराबर दिया आपको? 56 के बराबर, 56 के बराबर। तो x बराबर 16 आ जाएगा, यहां से 3.5 से डिवाइड करेंगे ना, आ जाएगा x बराबर 16। तो बस रख दे यहां पे x का वैल्यू। तो 1 रुपए के 16 सिक्के, 50 पैसे के 64, ये सिक्कों की संख्या ही है ना। देखो सिक्कों की संख्या निकालने के लिए केवल x की वैल्यू चाहिए थी हमें। तो x की वैल्यू कितनी है? 16। तो 16 इंटू x 16 सिक्के, 16 इंटू 4 64 सिक्के, 16 टू 32 सिक्के बन जाएंगे सिक्कों की संख्या। बोलो बनेगी कि नहीं बनेगी? समझ आई बात? क्लियर है? तो यहां रखेंगे तो 16 सिक्के बनेंगे। अभी लिखना नहीं है, शांति रखे देखते रहे। यहां रखेंगे x का वैल्यू 16, 16 4 16। अच्छा, क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? कौन से सिक्के निकालने? 50 पैसे के सिक्के ही निकालने हैं क्या? तो 50 पैसे के सिक्के कितने बनेंगे? 64। और ये 25 पैसे वाले 32 बन जाएंगे। बोलो बन जाएंगे क्या 32, है ना। तो ये क्वेश्चन किस पे था? डी और एन का वैल्यू दिया था, टोटल मनी पे हमने सॉल्व किया, है ना। अब इसी क्वेश्चन को लेने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। एक्स न लेके उसको यूनिट में ले लेंगे तो वो इजी लगेगा। समझ आ रही बात? देखिए अब यहां पर ये हमारा बॉक्स है, इसके अंदर हमने पैसा इकट्ठा किया। अच्छा, कितने प्रकार के सिक्के हैं? 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे, है ना। डिनोमिनेशन इनटू नंबर ऑफ कॉइन से क्या बनेगी? टोटल मनी, है ना। चलो, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो क्या है? 1:2 है क्या? बनाया ना हमने रेशियो 1:2। तो यहां का सिक्कों की संख्या 1 यूनिट, यहां के सिक्कों की संख्या 4 यूनिट, यहां के सिक्कों की संख्या 2 यूनिट। क्लियर? अच्छा, डिनोमिनेशन में नंबर ऑफ कॉइन का मल्टीप्लाई करने से बनने वाली टोटल मनी आएगी कि नहीं आएगी? 1 रुपए का 1 सिक्का, तो टोटल रिजल्ट 1 रुपया यूनिट बनेगा। 1 रुपए का 1 ही सिक्का, 1 रुपए के 2 सिक्के होते 2 रुपया बनता है, 1 रुपए के 3 सिक्के होते 3 रुपए, 1 रुपए का 1 ही सिक्का है तो 1 रुपया यूनिट बनेगा। तो बताओ यहां से टोटल मनी 1 रुपए के सिक्कों से बनने वाली टोटल मनी 1 यूनिट रुपया बनेगी कि नहीं बनेगी? 1 यूनिट की जगह यहां क्या था? 1x। समझ आ रही बात? यूनिट की जगह x था, उतना सा फर्क है। अच्छा, 50 पैसे के 4 सिक्के 2 रुपया बनेगा, लेकिन 2 यूनिट रुपया बनेगा। कितना रुपया बनेगा? 2 यूनिट रुपया, है ना। फिर उसके बाद 25 पैसे के 2 सिक्के आधा रुपया यूनिट, 50 पैसा नहीं आधा रुपया बोलो। ये रुपए में तो इसको भी रुपए में लिखना है ना, आधा। तो टोटल पैसा बताओ 3.5 यूनिट बना क्या? और ये जो 3.5 यूनिट है किसके बराबर दिया? 56। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहां से 16 आ जाएगा क्या? 1 यूनिट 16, तो 1 यूनिट 16, तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 16 हो गई। 4 यूनिट, 1 यूनिट यदि 16 है, 1 यूनिट का वैल्यू यदि 16 है, तो 4 यूनिट का वैल्यू 4 बार 16, 1 यूनिट का वैल्यू 1 बार 16 और 2 यूनिट का वैल्यू 2 टाइम्स 16। क्लियर? तो ये 16 सिक्के आएंगे, ये कितना आएगा? 64 सिक्के आएंगे, और ये कितना आएगा? 32 सिक्के। बोलो क्लियर है क्या ये क्वेश्चन? बोलिए क्लियर है क्या? ठीक है, ओके, कॉपी करो इसको। ओरली होने वाले सवाल है, बहुत इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना। रेशियो बना लो आप ओरली 1:2। 1 रुपए का 1 सिक्का तो 4 का आधा 2, 1 2 3 3.5, x बराबर 16, तो 16 64 32।
क्या कहानी है, कभी तो बताओ। क्यों? ये दोनों समझ में आए, दोनों एक ही चीज थे ना, आपको समझ आ रही बात? वो एक सी जगह बस मैंने यूनिट ले लिया तो वो एक और यूनिट हो गया है ना। ये क्वेश्चन ओरली कर सकते हैं आप? कर सकते हैं आप, मैं आपको बता रहा हूं, पूछ नहीं रहा हूं, आप लोग कर सकते हो, है ना। सेम मशीन है आपके पास भी, मेरे पास भी, एक ही जैसी मशीन। रेशियो बन गया 1:4:2, 1:4:2। बस 1:4:2 को देखो आप, एक सिक्का 1 रुपए का तो 1 रुपया बन गया टोटल, 4 सिक्के 50 पैसे के 2 रुपया बन गया। अरे पैसे को देखो ना यार, आप फालतू क्यों दिमाग लड़ा रहे हो यार। 1:4:2 का रेशियो है, 1 रुपए का 1 सिक्का है आपके पास, 50 पैसे के 4 सिक्के। अरे तो 4 सिक्के 50 पैसे के 2 रुपया है कि नहीं है? और 1 रुपए का 1 सिक्का 1 रुपया वो है, तो टोटल 3 रुपए हो गए। और 25 पैसे के 2 सिक्के आधा रुपया है, तो 3.5 रुपया हो गया कि नहीं हो गया? अरे 3.5 रुपया बनाना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है, थोड़ा नजरिया बदलो तो चीजें बदल जाएंगी आपके लिए। तो 3.5 यूनिट बराबर कितना है आपका? 56। तो 56 में 3.5 से डिवाइड करोगे आप, 16 तो आएगा ना। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। 3.5 का डबल क्या होता है? 7। 7 से 56 8 बार जाता है, तो उसके आधे से 16 बार जाना चाहिए। अरे हाँ बोलो ना। 3.5 है ना, तो 3.5 का डबल क्या होता है? 7। 7 से 56 कितनी बार? 8 बार। तो 7 के आधे से 16 बार, 3.5 से 16 बार में जाएगा 56, तो आएगा ना 1 यूनिट 16। 1 यूनिट 16 तो 1:4 रेशियो था, 16 का मल्टीप्लाई कर दो तीनों में, 16, 64 और 32। बहुत इजी लेवल ऑफ क्वेश्चन है ना, बिल्कुल सरल सा सवाल है ये, जो काउंट ही नहीं होगा बिल्कुल भी। चलो टाइप 6 क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए, जल्दी से। कॉपी कर लिया क्या? डिजाइन नहीं बनाना, रफ वर्क करो फटाफट। हो गया क्या? ठीक है। हाँ, सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करो जरा, रीड करिए क्वेश्चन नंबर 2 को, पढ़ो एक बार। हो गया क्या ये? चलो क्वेश्चन नंबर 2 को देखो जरा। सबसे पहले मैं आपसे ये चाहता हूं कि क्वेश्चन को आप पहचानो। मैंने बोला ना क्वेश्चन कैसे बनेगा, इन 3 में से किन्हीं 2 का वैल्यू आपको गिवन होगा, तीसरा आपको निकालना है। समझ आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूं? तो उस हिसाब से क्वेश्चन को रीड करो कि इन 3 में से किन 2 का वैल्यू गिवन है, कौन सा थर्ड हमें निकालना है। कंफ्यूजन हो रहा होगा 5:3:1 में, आपको यह समझ में नहीं आ रहा होगा 5:3:1 एन वाला रेशियो है कि टोटल मनी वाला रेशियो है? बताओ 5:3:1 किसका रेशियो है? एन का, संख्या का सिक्कों की रेशियो है, या बनने वाली टोटल मनी का रेशियो है? टोटल मनी का रेशियो है वो। देखो मैं बताता हूं कैसे। इसको मिटा दूं क्या? जल्दी बोलो, फटाफट रफ कर दो इसको। ठीक है, देखिए क्या मेरे को पता नहीं है, अभी देखना पड़ेगा। आंसर शीट है ना पीछे, देखो आप।
तीन प्रकार के सिक्के हैं, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे, है ना। 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे, ठीक है। अब जो 5:3:1 रेशियो है, देखो लैंग्वेज में पढ़ रहा हूं, है ना। एंड द रेशियो ऑफ देयर वैल्यू, वैल्यू का रेशियो है। वैल्यू का मतलब हिंदी में पढ़ेंगे, हिंदी में क्या लैंग्वेज लिखी है, इनके मानों का अनुपात, इनके मानों का अनुपात, मतलब 50 पैसे से बनने वाला टोटल मान, 50 पैसे से बनने वाला टोटल वैल्यू, 50 पैसे से बनने वाला टोटल वैल्यू, टोटल पैसा, 25 पैसे से बनने वाला टोटल मान, टोटल वैल्यू, और 10 पैसे से बनने वाला टोटल वैल्यू यानी कि टोटल मान। समझ आ रही बात। तो वैल्यू का रेशियो का मतलब किस चीज का रेशियो गिवन है, टोटल मनी का। आई बात समझ में, है ना। इससे बनने वाला टोटल वैल्यू जो बनेगा रुपए में, इससे बनने वाला रुपए का टोटल वैल्यू, इससे बनने वाला रुपए का टोटल वैल्यू। क्लियर। तो टोटल मनी का रेशियो क्या दिया है, मैं 5:3:1 दिया है, क्या दिया है, 5:3:1। बस इतना सा समझ में आया। पिछले सवाल इस सवाल में क्या डिफरेंस है, पिछले क्वेश्चन में इन दोनों का डेटा गिवन था, वहां निकाला था, ये दोनों गिवन है। एन पे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझ आ रही है बात, क्लियर। अब हमें एन का रेशियो निकालना है। किसका रेशियो निकालना है, एन का। जितनी जल्दी एन का रेशियो आएगा उतनी जल्दी आंसर आएगा। आप सुनो मेरी बात, मैं बताता हूं। 50 पैसे के सिक्कों से 5 रुपए बन गए क्या, ये देखो 50 पैसे के सिक्कों ने कितना रुपया बना दिया। तो कितने सिक्के थे, 10 रहे होंगे कि नहीं। 50 पैसे ने इकट्ठा होकर 5 रुपया बनाया, 50 पैसे के 10 सिक्के रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या आ गई, 10। वेरी गुड। 25 पैसों ने इकट्ठा होकर 3 रुपया बना दिया। 25 पैसे, 25 पैसे, 25 पैसे, 25 पैसे, कितनी बार 25 पैसे के 3 रुपया बन गया, 12 बार। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 12। 10 पैसे, 10 पैसे, 10 पैसे, 10 पैसों ने मिलकर 1 रुपया बना दिया, 10 सिक्के। वेरी गुड, बस हो गया सॉल्व। समझ आया क्या किया हमने, है ना। तो सिक्कों की संख्या का रेशियो क्या बना, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो 5:6:5 बना कि नहीं बना, बोलो क्लियर है इतनी बात। तो नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो क्या बना, 5, 6, 5। क्या है ये, मैं बोलूंगा ना, रुको। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो गई, 5 यूनिट। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो गई, 6 यूनिट। और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो गई, 5 यूनिट। तो तीनों प्रकार के सिक्कों की संख्या मिलाकर 16 यूनिट हुई कि नहीं हुई। तीनों प्रकार के सिक्कों की संख्या मिलाकर 16 यूनिट हुई कि नहीं हुई। और ये जो तीनों प्रकार के सिक्कों की संख्या मिलाकर 16 यूनिट है, ये 480 सिक्कों के बराबर दिया है आपको टोटल। सवाल में देखें आप, बोलो गिवन है कि नहीं गिवन है। तीनों प्रकार के सिक्कों की संख्या मिला के 480 सिक्के, 16 बराबर 480 यानी कि यूनिट से ओरिजिनल डेटा का रिलेशन इंटू 30 है क्या, बोलो है क्या, इंटू 30। तो तीनों में इंटू 30 कर लें, आ जाएगी सिक्कों की संख्या, बोलो आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो तीनों में इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30, तो 150 सिक्के। ये 180 सिक्के और ये 150 सिक्के, 150, 180 और 150, है ना, ऐसा आ जाएगा। तो ये 150 सिक्के, ये 180 कॉइन्स, 180 सिक्के, और ये भी कितने होंगे, 150 सिक्के, है ना। बोलो क्लियर है इतनी बात, है ना। अब इसी क्वेश्चन को आप एक और कैसे ले सकते थे, ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं, है ना। अच्छा, आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है, 480 सिक्के को, ध्यान दो इधर पे मैं क्या बता रहा हूं, एक एक चीज काम की होती है। 480 सिक्कों को, 480 सिक्के क्या है, तीनों प्रकार के सिक्कों की संख्या मिली हुई है 480 में। तो 480 में से तीनों प्रकार के सिक्कों की संख्या में अलग अलग करनी है। सिक्कों की संख्या अलग करने के लिए सिक्कों की संख्या का रेशियो लगेगा क्या, बोलो जरा। जितनी जल्दी सिक्कों की संख्या का रेशियो आएगा उसी रेशियो में बढ़ जाएगा 480 सिक्का। 480 सिक्कों को तीनों कैटेगरी में अलग अलग करना है, सिक्कों की संख्या का रेशियो बस चाहिए आपको। जितनी जल्दी इस सवाल में से सिक्कों की संख्या का रेशियो निकालोगे उतनी जल्दी आंसर आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा, सिक्कों की संख्या n का वैल्यू कैसा आएगा, टोटल मनी में d से डिवाइड देंगे। बताओ इस फॉर्मूले से n का वैल्यू टोटल मनी में d से डिवाइड देने पर n का वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा। तो सिक्कों की संख्या कौन बनाएगा, टोटल मनी बाय d, टोटल मनी बाय d। तो टोटल मनी बाय d 50 पैसे के सिक्के के लिए, टोटल मनी बाय d 25 पैसे के सिक्के के लिए, और टोटल मनी बाय d
10 पैसे के सिक्के के लिए। क्लियर है ना? तो टोटल मनी बाय डिनोमिनेशन, टोटल मनी बाय डिनोमिनेशन, टोटल मनी बाय डिनोमिनेशन। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? यदि टोटल मनी में आप डिनोमिनेशन से डिवाइड करते हैं तो भी तो सिक्कों की संख्या आएगा कि नहीं आएगा? ये समझ पा रहे हैं आप लोग? क्या ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं मैं? सिक्कों की संख्या। जितनी जल्दी सिक्कों की संख्या का रेशियो आएगा उतनी जल्दी आंसर आएगा। क्या आप ये सिक्कों की संख्या का रेशियो सवाल देख के ओरली बना सकते थे? यस, सवाल देख के सिक्कों की संख्या का रेशियो आप ओरली बना सकते थे। अरे 50 पैसा, 25 पैसा, 10 पैसा क्वेश्चन में भी तो लिखा है, ये 5 3 क्वेश्चन में भी तो लिखा है, वहीं पे दिमाग लड़ाते। 50 पैसे से 5 रुपया बना 10 सिक्के। सीधे आप क्या लिखते? कॉपी पे पेन से क्या लिखते? सबसे पहले आप 10, फिर दूसरी बार में 25 पैसे से 3 रुपया बना 12 लिखते, फिर 10 पैसे से 1 रुपया बना क्या लिखते? 10। सीधे पहला जो आपका पेन चलता ये रेशियो लिखता। बोलो ये रेशियो लिखा जाना चाहिए कि नहीं लिखा जाना चाहिए आपसे? तो बस उसी रेशियो में बांट दिया हमने पैसा। समझ आ रही बात? तो सवाल देखते से सीधे क्या बनना चाहिए आपके हाथ से? ये रेशियो। या फिर ये बिल्कुल थ्योरेटिकल तरीका है ना? तो बताओ टोटल मनी का रेशियो क्या है? 5 3 1। टोटल मनी तीनों का 5 3 1 और डिनोमिनेशन तीनों का 50 पैसा, 25 पैसा, 10 पैसा। 50 पैसे को 1/2 रुपए लिखेंगे रुपए में, 50 पैसे। या तो तीनों को पैसे में लो या फिर तीनों को रुपए में लो। 50 पैसे को आधा रुपया लिखेंगे, 25 पैसे को 1/4 रुपया लिखेंगे, है ना? 4 आने, 4 आने, है ना? और 10 पैसे को 1/10 रुपया लिखेंगे। अब आप ही देख रहे हैं ये ऊपर जाएगा ना, ऐसे करके मैथमेटिकली सॉल्व होगा तो 10 12 और 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा रेशियो? तो बताओ सिक्कों की संख्या का रेशियो 10 12 10 हुआ कि नहीं हुआ? 10 12 10 यानी कि 5 6 और 5। तो इस क्वेश्चन में क्या कंपटीशन थी? सिक्कों की संख्या का रेशियो। जितनी जल्दी सिक्कों की संख्या का रेशियो निकालेंगे उतनी जल्दी आंसर आएगा कि नहीं आएगा? उसी रेशियो में हमने 480 को सेपरेट कर दिया, 150 180 और 150। बोलो क्लियर है क्या? है ना? ये जो क्वेश्चंस आपने देखे ना, ये 2 क्वेश्चन, ये एक इनिशियल स्टेज है सिक्कों वाले सवालों की, बिल्कुल इनिशियल स्टेज। समझ आ रही है बात? ठीक है। आज के एसएससी के मेन एग्जाम में, किसी भी कंपटीशन एग्जाम के मेन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए। समझ आ रही बात? अब क्वेश्चन थोड़े अच्छे आएंगे। ये 8-10 साल पहले बने हुए सवाल है, ये बिल्कुल बेसिक। समझ आ रही बात? जहां से सिक्कों की दुनिया चालू होती है। ठीक है, अब सिक्कों की दुनिया थोड़ी आगे जाएगी, ये बिल्कुल बेस है थोड़ा सा, है ना? और एक चीज ध्यान रखें, हम क्या पढ़ रहे हैं? अरे बोलो ना क्या पढ़ रहे हैं यार? a इंटू बी बराबर सी। अभी हम रेशियो के अंदर से उन सवालों को करेंगे सारों को जो किस मैथमेटिकल प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है? a इंटू बी इज इक्वल टू सी। तो आपने देखा कि सिक्के वाला टास्क भी इसी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होता है कि नहीं होता है? क्लियर? अब टास्क चेंज करेंगे हम। बस तीसरा सवाल इसी टाइप का है, सेम आप खुद करेंगे, उसको होमवर्क लिख लो, घर में करेंगे, है ना? और चौथे 5वें 6ठे 7वें को अभी नहीं छूना आपको, ठीक है? बस तीसरा क्वेश्चन आप घर में करना, बाकी 4th 5th 6th 7th को अभी आपको नहीं करना है। अभी हम क्या करेंगे? पूरी शीट में से केवल इस प्रकार के सवाल चुन चुन कर करेंगे, पूरी कॉपी में से। समझ आ रही है बात? क्लियर? ताकि इस पे हमारी कमांड बने और पता चले कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं इसके ऊपर, है ना? चलो तो बहुत अच्छे। अब आप कहाँ आएंगे मैं बताऊं आपको। टाइप 6 में बस इतना ही करना था, हमें 2 सवाल ही करने थे इस पर बेस्ड। अब आप आ जाओ टाइप 2 में, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आओ एक बार, हाँ कॉपी कर लो इसको, पहले मैं रुका हूँ, है ना? ये जो रेशियो बनने के बाद हमने 400 से सिक्कों को सेपरेट किया, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? किसी को बोल देना, है ना? कोई प्रॉब्लम?
हो गया क्या कॉपी? कर लिया क्या? कॉपी कर लिया है सभी ने? कर लिया कॉपी? चले आगे। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, अभी हम कैसे क्वेश्चन करेंगे, केवल टाइप से मतलब नहीं है, a इंटू बी बराबर सी वाले, है ना। टाइप 2 पे आओ, टाइप 2 के क्वेश्चन नंबर 1 पे आओ जरा। देखो टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 1 नजर आ रहा है आप लोगों को, है ना। आ जाओ टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 1, टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1, है ना। दिख रहा है? देखो कैसा लग रहा है, पढ़ो उसको एक बार, कैसा लगता है आपको? मतलब क्या हो रहा होगा जिस सिचुएशन पे ये सवाल बना? ये सवाल आपके दिमाग में क्या पिक्चर बना रहा है? मतलब कैसा हो रहा होगा जिस सिचुएशन पर ऐसा सवाल लिखा गया? वो 430 रुपए वाला ही क्वेश्चन है ना, दिख रहा है क्वेश्चन सभी को? 430 रुपए नजर आ रहे हैं? हाँ देखो ये सवाल ऐसा है कि एक आदमी ना, जैसे शादी में, कई शादियों में लोग पैसे लुटाते हैं ऐसे करके, आपने देखे होंगे ना, है ना। करते हैं कि नहीं करते हैं ऐसे? आपकी शादी में आप लोग लुटाओगे कि नहीं लुटाओगे पैसे? नहीं लुटाओगे? नहीं लुटाओगे? पहले से ही ना कर रहे हैं सीधे, मतलब हाँ आप लुटाओगे? बोल रहे हो? चलो सुनो मेरी बात, तो क्या है, 430 रुपए लुटाए किसी ने। कितने लुटाए? 430 रुपए। 430 रुपए जब लुटाए किसी ने, तो लोग सब परिवार लूटने आ गए पैसे। सब परिवार पैसे लूटने आ गए। मतलब एक आदमी अपनी वाइफ को भी ले आया, अपने बच्चों को भी ले आया, सबको ले आया। सब परिवार, उनको पता चला कि कहीं पैसे लुटाए जाएंगे आज, तो पहले से पूरा परिवार, बच्चे बच्ची, पति पत्नी, सब, दादाजी दादी जी सब आ गए। समझ आ रही बात? पैसे लूटने, उस पे है सवाल। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, 430 रुपये, 45 लोग टोटल, कितने लोग पैसा लूटने आए? 45 लोगों में पति पत्नी बच्चे सब हैं। 430 रुपए को 45 लोगों में बांटा जाना है, जिनमें पुरुष महिला व बच्चे, पुरुष है महिला है बच्चे हैं। समझ रहे हो बात को? सभी पुरुषों सभी महिलाओं सभी बच्चों को मिलने वाली राशि का अनुपात 12, 15, 16, जबकि एक पुरुष एक महिला एक बच्चे को मिलने वाली राशि का अनुपात 6, 5, 4। तो प्रत्येक पुरुष प्रत्येक महिला प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली राशि बताइए, है ना। अब सुनो कहानी क्या है, जैसे मैं बताता हूं। देखिए जैसे टाइम क्या हो रहा है? 2:30 बज रहे हैं, 2:24। वेरी गुड, ठीक है। इधर देखो हम किस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, A इंटू बी बराबर सी। इधर देखो अभी, है ना। जैसे एक आदमी पैसे बांट रहा है, आप भी चले जाओ, 100 रुपए पर हेड। कैसे पैसे बांट रहा है? 100 रुपए पर हेड, यानी कि प्रति व्यक्ति कितना पैसा बांट रहा है वो? 100। ऐसा उसने टोटल, मेरे को याद नहीं आ रहा यार, भूल रहा हूं मैं। 100 रुपए पर हेड बांटे थे उसने, और टोटल कितने लोग आए थे पैसा लूटने पता है? 1 लाख लोग आए थे। कितने लोग पैसा लूटने आए थे? 1 लाख लोग, यानी कि टोटल उसने 1 करोड़ रुपया बांट दिया क्या? अरे 100 इंटू 1 लाख पता है कितना होता है? 1 करोड़।
1 2 3 4 5 6 7 टोटल 1 करोड़ रुपया उसने बांटा। तो A इंटू बी बराबर C बन रहा है। फिर से वही फ्रेमिंग इस सवाल में भी, A इंटू बी बराबर C। इसको हम बोलेंगे मनी पर हेड, है ना, ठीक है। मतलब एक इंसान के पास जाने वाली राशि, भीड़ में से एक इंसान के पास जाने वाली राशि इंटू ये लोगों की संख्या, टोटल कितने लोग हैं कहानी में, लोगों की संख्या, और बटने वाली टोटल मनी। बन गए क्या 3 वेरिएबल, 1 2 और 3 बन गए कि नहीं बन गए, है ना, ठीक है। अब सवाल की कहानी पढ़ के ये फ्रेमिंग हमें बनाना आना चाहिए, समझ आ रही बात, तभी A इंटू बी बराबर C आपका सक्सेस होगा। चलो अब देखो इन 3 में से किन 2 का वैल्यू दिया है ये हम देख लें। अब सुनो मेरी बात, है ना। अब इन 3 में से किन्हीं 2 की इंफॉर्मेशन दी, तीसरे पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या दिया है, 430 रुपए को 45 लोगों में बांटा जाना है जिनमें पुरुष महिलाओं बच्चे हैं। सभी पुरुषों सभी महिलाओं सभी बच्चों को मिलने वाली कुल राशि का अनुपात 12 15 16, जबकि एक पुरुष एक महिला एक बच्चे। जैसे यहां 3 प्रकार के कॉइन थे, 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा, वैसे यहां 3 प्रकार के इंसान है, पुरुष महिला बच्चे। कोरिलेट कर पा रहे, करना पड़ेगा। जैसे 3 प्रकार के सिक्के थे ना, 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा, एक सिक्का 1 रुपया, एक सिक्का 50 पैसा, एक सिक्का 25 पैसा। वैसे यहां एक इंसान, एक पुरुष एक महिला और एक बच्चा। क्लियर। तो एक पुरुष हिंदी में, है ना, एक महिला और एक बच्चा। इंग्लिश में लिख दो ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैन वुमेन और चाइल्ड, है ना, मैन वुमेन और चाइल्ड। सन लिखा है, नहीं नहीं चिल्ड्रन नहीं, चाइल्ड आएगा ना, एक तो चाइल्ड होगा ना, वो तो प्लूरल होगा ना चिल्ड्रन तो। फिर अरे तो यहां तो एक ही ले रहे ना हम, एक एक की बात है ना। यहाँ तो एक पुरुष एक महिला एक बच्चे का राशि का अनुपात 6 5 4 दिया है क्या, देखो लिखा है वो 6 5 4 रेशियो किसका है, एक पुरुष एक महिला एक बच्चे का है कि नहीं है। 1 मैन 1 वुमेन और 1 चाइल्ड। बताओ रेशियो 6 5 4 है कि नहीं है। और ऑल मैन ऑल वुमेन ऑल चाइल्ड का रेशियो 12 15 16 दिया है क्या, बोलो दिया है कि नहीं दिया है। 12 15 16 की लैंग्वेज पढ़ो, किस चीज का रेशियो है वो, है ना, सभी पुरुष सभी महिलाओं सभी बच्चे, है ना, ठीक है। चलो अब अच्छा इनकी संख्या का रेशियो निकाल सकते हैं अब हम यहां से, आता है ना हमें ये चीज निकालना। अभी पिछले सवाल में किया था हमने, जब ये दोनों दिए हो तो ये कैसे निकालेंगे। अच्छा आपको प्रैक्टिकली पिक्चर समझ में आ रहा है। अब क्या है, जैसे थोड़ा सा एक एग्जांपल लूंगा, है ना, ज्यादा पर्सनली नहीं लेना, ठीक है। मैन वुमेन एंड चाइल्ड, मैन वुमेन एंड चाइल्ड, है ना, समझ आ रही बात, मैन वुमेन एंड चाइल्ड, ठीक है। आप में से अभी एक आदमी को लिया गया है, आप में से अभी एक महिला को लिया गया है, और आप में से अभी एक बच्चे को लिया गया है। क्लियर। क्या बता रहा है ये, समझ आ रही बात। आप टोटल 45 लोग हैं, कितने लोग हैं आप टोटल 45, 45 में पुरुष है, आप महिलाएं हैं और आप सारे बच्चे हैं, समझ आ रही बात। ये क्या बता रहा है, आप में से एक की बात, आप में से भी एक महिला की बात और आप में से एक बच्चे की बात। प्रैक्टिकली क्या बता रहा है, समझ आई बात ये, है ना, कि भैया एक पुरुष को कितना मिला 6 रुपया, एक आदमी को कितना मिल रहा है 6 रुपया। तो 6 रुपया 6 रुपया 6 रुपया 6 रुपया कितनी बार, हमें पता थोड़ी ना है कितने आदमी है, पता है क्या, हमें नहीं पता। मतलब क्या इंफॉर्मेशन दी है कि एक आदमी को कितना मिला 6 रुपया, समझ आ रही बात। 6 रुपए में कितने आदमी हमें पता नहीं है। एक महिला को कितना मिला 5 रुपया, 5 रुपया, कितनी महिलाएं हमें पता नहीं है। एक बच्चे को कितना मिला 4 रुपया, कितने बच्चे हमें पता नहीं है। समझ में आई बात, ये प्रैक्टिकली क्या बता रहा है। अरे हाँ तो बोलो ना यार, और कैसे समझाएं, इतना समझाए फिर भी कुछ बोलते ही नहीं है। इधर देखो, अब ये क्या है, ऑल मैन ऑल वुमेन और ऑल चाइल्ड। जब तक सवाल का प्रैक्टिकली पिक्चर नहीं बनेगा, सवाल बदल के बनेगा नहीं कर पाओगे।
समझ आ रही है बात क्लियर? प्रैक्टिकली जब तक क्लियरिटी नहीं होगी, शॉर्ट ट्रिक कोई काम नहीं करेगी जब तक प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा उसका। तो इधर देखो, ऑल मैन, ऑल वुमेन और ऑल चाइल्ड। अब ये क्या है? सभी पुरुषों का मिला के, सभी पुरुषों को टोटल कितना मिला? 12 रुपया। सबका, इन सब का मिला के टोटल कितना पैसा बटा इनमें? 12 रुपया। सभी महिलाओं का टोटल मिला के कितना बटा? आप सभी महिलाओं का टोटल मिला के 15, और सभी बच्चों का टोटल मिला के 16। समझ आई बात? दोनों में क्या डिफरेंस है? अब सुनो, एक पुरुष को कितना मिला? 6, और पुरुषों में टोटल कितना बटा? 12। तो बताइए कितने आदमी थे? 2। अरे एक आदमी को 6 रुपया बांटा, और आदमियों में टोटल पैसा कितना बढ़ गया? 12। यानी कि 2 आदमी थे कि नहीं थे? बताओ तो आदमी कितने थे? 2। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? पहले ये बताओ, ये 2 समझ में आया आपको? 6 रुपया यदि पर हेड बांट रहे हो, टोटल 12 रुपया बांट दिया, तो कितने आदमी थे? 2। अच्छा, 5-5 रुपया करके बांटा, टोटल 15 बटा, कितनी महिलाएं थी? 3। वेरी गुड। अच्छा, 4-4 रुपए करके 16, 4 आ गया। क्या है रेशियो? 2 + 3 + 4 9 यूनिट। अच्छा, 9 बराबर 45 लोग दिया है क्या टोटल? ये क्या है? आपकी संख्या का रेशियो। 2 यूनिट, 3 यूनिट और 4 यूनिट आपकी संख्या का रेशियो। टोटल 9 यूनिट, आपकी कुल संख्या पूरी क्लास की 9 यूनिट बराबर 45। तो 5 का रिलेशन है, 9 5 45। तो इंटू 5 करेंगे तो हमें ये पता चल गया कि आदमी कितने टोटल? 10। 45 लोगों में आदमियों की संख्या कितनी पता चली? 10 आदमी। महिलाएं 3 5 50। 45 लोगों में अभी हम क्या निकाल रहे हैं कि 45 लोगों में पुरुष कितने, महिला कितने, बच्चे कितने, वो निकल रहे हैं यहां से। महिलाएं कितनी? 15। अच्छा, बच्चे कितने? 20। बोलो है क्या 20 बच्चे? तो अभी तक क्या निकल गया हमारे सामने? 45 लोगों में से हमने ये पता कर लिया पुरुष महिला बच्चे कितने कितने हैं। आ गया कि नहीं आ गया सामने? अब सुनो, पुरुषों में बटने वाला टोटल पैसा 12 यूनिट। पुरुषों में बटने वाला टोटल पैसा 12 यूनिट। महिलाओं में बटने वाला टोटल पैसा 15 यूनिट। बच्चों में बटने वाला टोटल पैसा 16 यूनिट। तो टोटल पैसा जो बटा तीनों का मिला के, आप सभी लोगों में टोटल 43 यूनिट पैसा बटा के नहीं बटा? 12 यूनिट, 15 यूनिट, 16 यूनिट, टोटल आप में जो पैसा बटा वो 43 यूनिट बटा के नहीं बटा? और ये जो 43 यूनिट जो पैसा बटा टोटल, ये 430 रुपए के बराबर दिया है क्या? बोलो दिया है कि नहीं दिया है? ये दो 43 यूनिट पैसा बटा आप सभी में, ये सच में किसके बराबर दिया? टोटल पैसा 430। आप देख रहे हैं इंटू 10 का रिलेशन है, तो इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। तो अब सच्चाई पता चली कि पुरुषों में बटने वाला टोटल पैसा कितना है? 120 रुपया। महिलाओं में बटने वाला टोटल पैसा कितना है? 150 रुपया। और बच्चों में बटने वाला टोटल पैसा कितना? 160 रुपया। समझ आ रही है क्या बात? बोलो क्लियर है इतनी बात? एक चीज अपने दिमाग को समझाइए, हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया, सब कुछ ओरली चल रहा है। 12 15 16 6 5 4 को देख के ओरली रेशियो बन जाएगा 2 3 4। अरे 12 15 16 6 5 4 को देखकर ओरली रेशियो बनेगा 2 3 4। सवाल की समझ होनी चाहिए, सवाल का पिक्चर माइंड में होना चाहिए, तो काम आप ओरली कर पाओगे बिना किसी गलत होने के डर के। समझ आ रही बात? तो इसको देखकर लग रहा है कि 6 2 12 2 5 3 15 3 4 4 16, यानी कि 2 3 4 का रेशियो आ जाएगा। तो कुछ नहीं किया, सबसे पहला काम हमने अभी तक ये किया है कि 2 3 4 के रेशियो में 45 लोगों को अलग कर लिया ताकि पता चले पुरुष कितने, महिला कितने, बच्चे कितने। समझ आई बात? उसके बाद टोटल पैसा यार 430 रुपया है ना, तो ये तीनों मिलके भी तो टोटल पैसा ही बता रहे हैं। तो 43 बराबर सभी पुरुष सभी महिला सभी बच्चों को टोटल पैसा 43 बराबर 430। तो बताओ ये तीन चीजें निकालने में कोई टाइम नहीं लगेगा। समझ आ रही बात? सेकंड्स का खेल समझा रहा हूं, इसलिए इतना बड़ा पिक्चर बनाना पड़ता है। यदि मैं इसको सॉल्व करता तो सीधे मैं 2 3 4 लिखता, ये निकाल लेता, 12 15 16 लिखता, ये निकाल लेता, बस। इसके बाद क्या कर रहा है अब सुनिए मेरी बात, है ना। 10 पुरुषों में टोटल 120 रुपया। आप कितने पुरुष हैं? आप 10 पुरुषों में टोटल कितना पैसा बटा? 120। तो पर पुरुष 12 रुपया गया कि नहीं गया? तो पर हेड मनी कितनी गई? 12। हमें इस सवाल में पूछा क्या है कि पुरुषों का पर हेड पैसा कितना गया, महिलाओं को, एक महिला को पर हेड कितनी राशि मिली और एक बच्चे को पर हेड कितना मिला, ये हमें निकालना है। तो इतना पता चल गया। आप 12 लोग हैं। कितने लोग हैं आप? 12, सॉरी 12 नहीं 10, हाँ भी कर रहे हो, ध्यान ही नहीं है। अब कितने लोग हो आप?
10 लोगों में टोटल कितना बना 120, तो पर हेड एक एक के हाथ में 12-12 रुपया आया कि नहीं आया? तो पुरुषों का पर हेड वैल्यू कितना आया? 12 रुपया। समझ आ रही बात है ना? तो 1 मैन इज इक्वल टू 12 रुपीज। क्लियर? 1 मैन बराबर कितना आया? 12। 15 महिलाओं का कितना है? 150। तो एक विमेन का कितना है? 10। यही आंसर है हमारा 12-10। और 20 बच्चों का 160, तो एक बच्चे का कितना आएगा? 8। तो हमारे आंसर है ये 12, 10 और 8। तो पर मैन, पर विमेन और पर चाइल्ड कितना मिला? 12, 10 और 8। आया है सवाल समझ में? बोलो आया कि नहीं आया? 2-3 स्टेप में खत्म होना चाहिए सवाल आपका, है ना? और मेरे जैसा हो तो ओरली कर ले। 12, 15, 16, 43 बराबर 4, 30, 120, 150, 160 सीधे दिख रहा है। फिर 2, 3, 4 दिख रहा है, 9, 5, 45, तो 10, 15, 16, तो 120 बाई 10 12, 150 बाई 15 10, और 160 बाई 20 8। ओरली आ गया 12, 15, 8 है ना? 12, 10, 8। चलो फटाफट कॉपी करो इसको, है ना? हो गया क्या? जल्दी लिखो। हो गया? ये जो रेशियो है 12, 15, 16, इस 12, 15, 16 में यदि 6, 5, 4 से डिवाइड दें तो भी तो 2, 3, 4 आ जाएगा ना? वही बात है ना? टोटल मनी में इससे डिवाइड दोगे तो भी तो n आ जाएगा। तो 12, 15, 16 के नीचे
6 5 4 को चिपका देंगे, 6 5 4, तो भी तो रेशियो बन जाएगा 2 3 4। समझ रहे हो ना ये मैथ्स आप लोग? क्लियर है? नहीं तो ऐसा ही नहीं करना हमेशा कि 6 रुपए पर हेड तो 12 लोगों में 2 लोग, ऐसा जरूरी नहीं है। मैथमेटिकली आप इसके नीचे डिनोमिनेटर में इसको रखेंगे तो भी ये रेशियो बनेगा, क्योंकि एन का वैल्यू टोटल मनी के नीचे ये रखने से ही तो आएगा ना एन का वैल्यू। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम है इस सवाल में किसी को? ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए आप, देखो कितना अच्छा दिख रहा है। पुरुष महिला बच्चे सब काम कर रहे हैं, बताओ। बेटे को भी काम पे लगा दिया, पढ़ाना चाहिए उसको। आजकल के बेटों से काम भी करवाओ और पढ़ाओ भी। सिर्फ पढ़ाओगे तो बिगड़ जाएगा वो बेटा। आधे दिन पढ़ाओ उसको और आधे दिन उससे काम करवाओ, तब बेटे बड़े होके अच्छे बनेंगे। नहीं तो आजकल के बेटे सब बिगड़ जाएंगे। चलो मिटा दूं क्या? बोलो रफ कर दो इसको। ठीक है। आप कौन से वाले बेटे रहे हो? इसको मिटा दूं क्या? अरे बोलो ना यार। हाँ। आप अपनी जनरेशन का ध्यान रखना, आगे वाली का, है ना? ज्यादा लाड़ प्यार करोगे तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते। देखो मैंने बोला ना, सवाल को पढ़ के इधर ध्यान दो, अभी पहले यहां ध्यान दो, है ना? बात की बात है सब। इधर देखो, अभी बहुत टाइम लगेगा। इधर देखो, a इंटू बी बराबर सी, है ना? तो सबसे पहले हमको सवाल के अंदर से ये फ्रेमिंग बनानी पड़ेगी, है ना? हर सवाल के ए बी सी कुछ और होंगे, कहानी के हिसाब से ए बी सी के पिक्चर बनेंगे हर सवाल के, है ना? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है पता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक मजदूर है ना? वो 1000 रुपए पर डे कमाता है, 1000 रुपए पर डे, और वो काम करता है 10 दिन तक। ऐसे ही माना कि 10 दिन तक काम करता है। अच्छा, टोटल कितना पैसा कमा लिया उसने? बोलो ना 10,000। 1000 रुपए पर डे के हिसाब से 10 दिन काम किया, कितना कमा लिया? 10,000 रुपए, है ना? इस टास्क पर है क्वेश्चन, ये बनेगा आपका एबीसी, है ना? एक एग्जांपल लिया मैंने, इंटू बी बराबर सी, है ना? इसमें देखो ना, नंबर ऑफ डेज है क्या नहीं है इस क्वेश्चन में? देखो आप, मैंने कैसे समझा कि इसमें ये फ्रेमिंग बनेगी। सबसे पहले मैंने देखा कि 3.5 दिन, 2 दिन, 4 दिन दिया है कि नहीं दिया है? नंबर ऑफ डेज में काम हो रहा है, और एक पर डे का कमाई दिया है उनका। देखो ना क्या लिखा है, रेशियो ऑफ डेली वेजेस। वेजेस मतलब एक दिन की मजदूरी कितनी है, एक दिन का कितना पैसा मिलता है। समझ आ रही बात है ना? इंग्लिश हिंदी में रीड करें तो कहाँ लिखा है? हाँ, पुरुष एवं महिला की दैनिक मजदूरी, दैनिक मजदूरी। समझ आ रही बात? तो एक तो एक दिन का पैसा कितना मिलेगा वो, और इनटू कितने दिन काम किया, बनने वाली टोटल मनी। ऐसा फ्रेमिंग सवाल को देख के आपको बनाना ही पड़ेगा। समझ आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूं, है ना? ठीक है, चलो अभी देखो आप, है ना? ये मैं एक तरीका दे रहा हूं, नहीं तो ये सारे क्वेश्चन आपको अलग अलग लगेंगे। अच्छा, पिछले सवाल में क्या देखा हमने? पैसा बांटा जा रहा है। इस सवाल की तो कहानी अलग है। फिजिकली देखें आप तो कोई पैसा बांटने का तो सवाल ही नहीं है। समझ आ रही बात? तो ये सारे सवाल जितने भी मैं करवा रहा हूं आपको ए इंटू बी बराबर सी वाले, यदि ए इंटू बी बराबर सी को हटा के इन सवालों को करोगे, सारे सवाल आपको अलग अलग लगेंगे, बड़े बड़े लगेंगे। समझ आ रही बात? लेकिन इन सारे सवालों को जब ए इंटू बी बराबर सी के प्लेटफॉर्म पर देखोगे तो सारी चीजें क्या लगेंगी? एक जैसी और इजी लगेंगी। ये इंपॉर्टेंस आपको समझ आना चाहिए, पहली बात तो वो। तो इधर देखो, तो ये क्या है? वेजेस है। ये वेजेस ए इंटू बी बराबर सी। ये ए क्या है? वेजेस, मजदूरी बता रहा है ना, मजदूरी को, मजदूरी वेजेस, है ना? इंटू ये टाइम, कितने टाइम तक काम किया, टाइम, और ये टोटल वेजेस, कुल मजदूरी। कुल मजदूरी, कुल वेतन, टोटल वेजेस जो बोलना है वो बोलना है आप। इसमें क्या शब्द का यूज किया है? कुल मजदूरी। देखो इसमें हिंदी में कुल मजदूरी का यूज किया है, और इंग्लिश में टोटल इनकम दी 120 रुपए। इंग्लिश में देखेंगे तो टोटल इनकम 120 रुपए, यानी कि टोटल इनकम बोल सकते हैं हम इसको, या फिर
कुल मजदूरी हिंदी में, है ना, जो बोलना है वो बोल लें आप, है ना। कुल मजदूरी या टोटल वेजेस या टोटल इनकम बन गए क्या तीनों कैरेक्टर। तीन में से किन्हीं दो का वैल्यू हमेशा दिया जाएगा, तीसरा आपको निकालना है ना, ठीक है। चल अब देखो, A इंटू बी बराबर सी वाले टास्क पे जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे रेशियो में, वो सारे के सारे मैंने निकाल के आपके सामने रखे यहाँ पर। समझ में आ रही बात। इससे अलग सवाल आपको A इंटू बी बराबर सी वाला मुश्किल है मिलेगा। समझ आ रही बात। तो जितने भी A इंटू बी बराबर सी वाले प्लेटफॉर्म थे सारे मैंने आपको इसमें बना के दे दिए। जब आप इस प्रकार का सवाल देखोगे अपने आप समझ जाओगे सवाल ऐसा है, दिमाग नहीं लड़ाना पड़ेगा। हेलो हेलो, आवाज आ रही ना इसमें ठीक से। हाँ अब चलो, इन तीन में से क्या क्या दिया है और क्या हमें निकालना है। चलो भैया, किसी पार्क में एक पुरुष, उसकी पत्नी और एक उसका बेटा काम करते हैं। आप समझ गए पिक्चर कैसा हो गई। आपने बड़े बड़े पार्क देखे होंगे जहां पे एक मजदूर की झोपड़ी बनी होती साइड में, जिसमें उसका पूरा परिवार रहता है। बोलो देखा होगा कि नहीं देखा होगा। बस यदि वो पिक्चर समझ में आ गया आपको सवाल पढ़ के, तो सवाल फिर इजी हो जाएगा समझने में आपके लिए। चलो ठीक है, अब इनकी मजदूरी का रेशियो दिया है, मैन, वुमेन और चाइल्ड। इनकी मजदूरी का रेशियो क्या दिया है, 7 4 3। नहीं 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 नहीं, हाँ 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 हाँ, 7 4 और 3। देखो उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने पुरुष से महिला का दिया है, पहले 7 से 4 दिया है, मतलब मैन से वुमेन का पहले 7 से 4 दिखाया है। फिर उसके बाद मैन टू चाइल्ड का, यानी कि पुरुष से बच्चे का 7 से 3 दिखाया है। तब आप समझदार हैं यार, आपको क्या बताऊं, अब मैं कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। पुरुष क्या है 7, तो मैन 7। देखो ना, मैन 7 है ना, दोनों ओर से ऑलरेडी सेट है। मैन 7 है, विमेन क्या है 4 और बच्चा क्या है 3। मिटा दो इसको, चलो रहने देता हूं, है ना। आगे अच्छा, नंबर ऑफ डेज का भी रेशियो दिया है ना। सिक्को जैसा सवाल हुआ कि नहीं हुआ है, सिक्को जैसा सवाल। वो जो एक बॉक्स बनाया था मैंने, डिनोमिनेशन दिया था, नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो, दोनों को गुणा करके बन गई थी कुल मजदूरी, है ना। चलो दिन क्या क्या दिए, महिला पुरुष 2 दिन काम करता है। पुरुष कितने दिन, 2 दिन, महिला 3.5 दिन और बच्चा 4 दिन। चलो तो देख लेते हैं, ठीक है। देखो बच्चे के साथ क्या करा इन्होंने। सबसे ज्यादा आलसी मक्कार कौन है, ये पुरुष। चलो कोई नहीं, ठीक है। अब आप लोग ऐसा नहीं करना, इधर देखो। चलो अब इधर देखो, इधर देखो। पुरुष एक दिन का कितना कमा रहा है, 7 यूनिट। तो 2 दिन में 28 यूनिट। अरे एक दिन का, सॉरी 14 यूनिट, सॉरी। एक दिन की कमाई पुरुष की 7 यूनिट है, 2 दिन में कितना कमाया, तो पुरुष की कुल मजदूरी कितनी आ गई, 14 यूनिट। वेरी गुड। चलो महिला एक दिन में कितना कमाती, 4 यूनिट। तो 3.5 दिन 4 यूनिट के हिसाब से 14। इसकी भी टोटल कमाई 14 ही हुई क्या, बोलो हुई कि नहीं हुई, 14। तो महिला भी कितना कमाया, महिला की भी कुल मजदूरी 14। बच्चा 3 यूनिट के हिसाब से 4 दिन कितना, 12 यूनिट। चलो तो भैया तीनों की कमाई मिला के 40 यूनिट हो गई क्या, और तीनों की कमाई मिला के जो 40 यूनिट है 120 रुपए के बराबर दिया है हमें। तो बताओ यूनिट से ओरिजिनल डेटा का रिलेशन इंटू 3 है, तो यूनिट को ओरिजिनल डेटा में बदलने के लिए इंटू 3 कर ले, या फिर आप ये भी कर सकते थे 7x 4x 3x मान लेते, तो 14x 12 40x बन जाता। 40x बराबर 120, तो x का वैल्यू 3 आता कि नहीं आता। x का वैल्यू यहां भी लगा सकते थे, x का वैल्यू यहां भी लगा सकते थे। तो जैसे यूनिट से ओरिजिनल डेटा का रिलेशन इंटू 3 आप यहां भी लगा सकते हो, तीनों में यूनिट से ओरिजिनल डेटा बनाने के लिए, और इंटू 3 आप यहां भी लगा सकते हो यूनिट से ओरिजिनल डेटा बनाने के लिए। समझ आ रही बात क्या, बोलो समझ में आ रहा है। छोटे छोटे कंफ्यूजन हो ना, पूछना, मन में मत रखना, होने चाहिए आपको। इस सवाल में नहीं, अगले वाले सवाल में छोटे छोटे कंफ्यूजन होने चाहिए जो मैं नहीं बताऊंगा, फिर आप पूछना, फिर बताऊंगा। 40 यूनिट बराबर 120 इंटू 3 का रिलेशन है, तो कर ले इंटू 3। किसका वेज निकालना है, डेली इनकम ऑफ मैन, तो इंटू 3 21 रुपए आएगा क्या।
कितना आ जाएगा ये? 21 रुपए, है ना। अब इस सवाल को थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए, शॉर्ट में दिखाने के लिए इसका डिजाइन थोड़ा ऐसे भी बना सकते हैं। इसका डिजाइन वैसे बनाएंगे तो छोटा दिखेगा ये सवाल। काम तो उतना ही करना है आपको उसमें भी। कॉपी करो पहले इसको। हो गया कॉपी? हो गया क्या? ये कॉपी कर लिया सबने? हो गया कॉपी? अब सुनो, इस सवाल का डिजाइन ना हम और कैसे बना सकते हैं, देखो मैं आपको बताता हूं। जैसे यहां पे देखना है ना, क्या रिलेशन है? वेजेस मजदूरी इनटू टाइम बराबर टोटल मजदूरी। बताओ, ऐसे लिख सकते हैं इस रिलेशन को? मजदूरी इनटू टाइम से टोटल मनी, पुरुष, महिला और बच्चा, मैन, वुमेन और चाइल्ड। अच्छा, पुरुष, महिला, बच्चे की मजदूरी का रेशियो 7-4-3 है क्या? मजदूरी का रेशियो कितना है? 7-4-3। और इनके टाइम का रेशियो 2 दिन, 3.5 दिन और 4, है ना। मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना कुल मजदूरी बनेगी। 7 यूनिट के हिसाब से 2 दिन में आदमी ने 14 यूनिट कमाया क्या? बोलो, कमाया कि नहीं कमाया? ये है 7 यूनिट, ये है 4 यूनिट, ये है 3 यूनिट। कितना कमाया है? पुरुष ने 14 यूनिट, महिला ने भी 14 यूनिट और बच्चे ने 12 यूनिट। तो बताओ, टोटल कमाई 40 यूनिट बराबर 120 इंटू 3 का रिलेशन है, तो 7 तिया 21, तो आंसर आएगा 21। अब देखो, इसकी तुलना में ये कितना छोटा दिख रहा है। समझ आ रही है बात? क्लियर? तो ये सवाल इतना ही छोटा है। समझ आ रही बात? उसको समझाने के लिए उतना फैला कर लिखा हमने। तो डिजाइन ऐसे बनाओगे तो इजी दिखेगा आपको, है ना। कॉपी करो उसको भी।
हो गया क्या? बोलो हो गया है कॉपी? नेक्स्ट वाले का नया पिक्चर बनाते हैं, आ जाओ तीसरे पर। अच्छा देख लेते हैं, सवाल को पढ़ो पहले, क्वेश्चन को रीड करिए आप। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है ना। क्या बोल रहा है? फैक्ट्री। जैसे ही फैक्ट्री बोला, वो बड़ी सी चिमनी इमेजिन होती है क्या, जिसमें से धुआं निकल रहा हो? अरे कंपनी थोड़ी ना है, फैक्ट्री है। फैक्ट्री मतलब बड़ा सा चिमनी जो होता है ना, जिसमें धुआं निकल रहा है, समझ आ रही बात? एक टॉवर टाइप का है ना, वैसा। ठीक है, और बहुत सारे मजदूर काम कर रहे हैं, काले काले। अमिताभ बच्चन की पुरानी पिक्चर थी ना, जैसे मजदूर संघ होता था। नहीं नहीं, वो कौन है यार? अनिल कपूर। एक पिक्चर में अनिल कपूर ना मजदूरों का लीडर होता है उसमें, और मजदूर वो काले काले कपड़ों में काम कर रहे हैं, काले काले मुंह हो रहे हैं सबके। ऐसा पिक्चर बनाओ, समझ आ रही बात? अब बनेगा ना सवाल। एक फैक्ट्री में कुशल, अकुशल और क्लर्क, मतलब स्किल्ड वर्कर, अनस्किल्ड वर्कर और क्लर्क, है ना, क्लैरिकल। ठीक है, 3 प्रकार के मजदूर है, 3 कैटेगरी के मजदूर, स्किल्ड, अनस्किल्ड और क्लर्क। अनस्किल्ड मतलब क्या? स्किल्ड मतलब जो कोई टेक्निकल वर्क कर रहे हो, नहीं, स्किल बेस्ड है ना। और अनस्किल्ड मतलब जो दिहाड़ी मजदूर। अनस्किल्ड मतलब इधर से उधर सामान उठाने का, खोदने का काम है ना, बेसिक का। और क्लर्क मतलब समझ जाओ आप लोग, है ना। ठीक, चलो 3 प्रकार के मजदूर हैं, है ना। और इनकी संख्याओं का अनुपात क्या है? 8, 5 और 1। मतलब स्किल्ड वर्कर सबसे ज्यादा 8 गुना, अनस्किल्ड 5 गुना, और क्लर्क सबसे कम है 1 गुना, 1 यूनिट, है ना। आगे उनकी मजदूरी का अनुपात समझ गए? A/B बराबर C क्या बनेगा? मजदूरी। मजदूरी का अनुपात, मजदूरी मतलब, मजदूरी का अनुपात से मतलब, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप स्किल्ड वर्कर है, सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, जब सवाल अकेले में आएगा ना एग्जाम में मजा आ जाएगा। इधर सुनो मेरी बात। स्किल्ड वर्कर, अनस्किल्ड वर्कर और क्लर्क हो आप स्किल्ड हो, समझ आ रही बात? आप अनस्किल्ड है, अकुशल, यू ऑल आर अकुशल, ये कुशल कर्मचारी है। आप अकुशल कर्मचारी और आप सारे क्लर्क है। टाइम मत देखो, टाइम नहीं देखना है ना। आप कुशल कर्मचारी है, आप अकुशल कर्मचारी और आप क्लर्क है। समझ आ रही है बात? क्लियर? अब आप तीनों कैटेगरी का मजदूरी का अनुपात क्या? ये खिड़कियां लगाओ जरा, लगाओ फटाफट, उधर की भी लगा दो, लगाओ पूरी लगाओ, हाँ उधर की भी लगा दो। हाँ थोड़ी देर लगी, गर्मी कोई दिक्कत नहीं है ना, लगा दो उसको। हाँ ठीक है, अब सुनो आराम। बार बार बाहर देख रहे हैं, इधर देखो। कुशल कर्मचारी, अकुशल कर्मचारी और क्लर्क, आपकी मजदूरी का रेशियो बताया जा रहा है। मजदूरी, आप तीनों कैटेगरी का मजदूरी का रेशियो क्या है? मजदूरी मतलब, मजदूरी का मतलब होता है एक आदमी एक दिन में कितना कमा रहा है। समझ आ रही बात? जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे को मजदूर बनना है, तो सबसे पहले मैं क्या पूछूंगा कि भैया मजदूरी कितनी मिलेगी। तो मजदूरी मीन्स क्या इंटेंशन है कि एक दिन का पैसा कितना मिलेगा। तो अब तीनों कैटेगरी का मजदूरी का अनुपात, इन इंग्लिश हम क्या बोलेंगे? वेजेस। तीनों कैटेगरी का वेजेस का रेशियो है ना, मजदूरी का अनुपात। क्या मजदूरी का अनुपात है? 5, 2, 3। इसका मतलब सबसे ज्यादा पैसा कौन कमा रहा है? स्किल वर्कर, अनस्किल या क्लर्क? स्किल। स्किल में हर एक को 5-5 रुपया मिलेगा। ये 5 रुपया किसका है? सभी स्किल वर्कर का नहीं है। मजदूरी मतलब एक आदमी की कमाई। तो स्किल्ड में एक की कमाई कितनी एक दिन की? 5 रुपए। आप अनस्किल्ड में एक आदमी की एक दिन की कमाई कितनी है? 2 रुपए। और आप क्लर्क में एक आदमी एक दिन का कितना कमाता है? 3 रुपए। समझ में आ रही बात? तो एक तो संख्या का रेशियो दिया है 8 गुना, 5 गुना, 1 गुना, और प्रति व्यक्ति मजदूरी 5 रुपए, 2-2 रुपए और 3-3 रुपए, है ना। हो गई बात। चलो तो भैया ऐसा है
की मजदूरी, मान लो किसी एक आदमी की एक दिन की मजदूरी है 100 रुपये, 100 रुपये पर डे, समझ आ रही बात? 100 रुपये पर डे है ना, ठीक है, डे नहीं पर हेड है ना। एक आदमी को कितना मिल रहा है? 100 रुपया, समझ आ रही बात? और कितने आदमी हैं? 10, टोटल 10 लोग हैं। तो बताइए टोटल पैसा कितना हुआ? 1000 रुपये। बोलो टोटल पैसा कितना हुआ? 1000 रुपये है ना। एक आदमी बाय डिफॉल्ट एक दिन का तो है ही, वो मजदूरी मतलब एक दिन की तो है ही, लेकिन एक आदमी का मजदूरी कितना है? 100 रुपये पर हेड, टोटल 10 लोग हैं, टोटल पैसा बना 1000 रुपया। ये बना आपका ए, ये बना आपका बी और ये बना आपका सी। चलो भैया अब क्या है? ये मजदूरी, मजदूरी वेजेस है ना। ये लोगों की संख्या, नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स। और ये क्या है? टोटल मजदूरी, कुल मजदूरी। देखो लिखा होगा ना इसमें, कुल दैनिक मजदूरी। दैनिक क्यों बोला? क्योंकि ये सवाल बना ही एक दिन पे है। ये सवाल किस पे बना है? एक दिन। समझ आ रही बात? 2 दिन लिए ही नहीं गए इस सवाल में, एक ही दिन की कहानी है। एक ही दिन में आप कुशल, अकुशल और क्लर्क काम कर रहे हैं, एक ही दिन। समझ आ रही बात? उस एक दिन में पर हेड कितना मिल रहा है, कितना मिल रहा है, कितना मिल रहा है, और आप सब का मिला के एक दिन का टोटल कमाई कितना है? 3180 रुपए दिया है। तो इधर आ जाएगी कुल मजदूरी, टोटल मजदूरी, कुल मजदूरी इधर आ जाएगी है ना। अब चलो क्या है? वेजेस का रेशियो क्या दिया है? स्किल्ड, अनस्किल्ड और क्लर्क। वेजेस का रेशियो दिया है 5, 2 और 3 पर हेड है ना, ठीक है। और नंबर ऑफ वर्कर्स का रेशियो क्या दिया है? 8, 5, 1 हो गया, सवाल खत्म। और क्या? 8, 5, 1 है ना, ठीक है। टाइम क्या हो रहा है? टाइम बताओ। 3:02 मिनट हुए बस, ठीक, ओके, 3 मिनट हो गए, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शांति रखें आराम से है ना। 8, 5 और 1। अच्छा अब सुनो मेरी बात, 5, 8 है 40, तो इनका रेशियो 40, 2, 5, 10 और 3 1 जा, तो बताओ रेशियो क्या बना? 53। ये 53 किसके बराबर दिया है? 3180। आप देखें इंटू 60 का रिलेशन है, क्या निकालना है? प्रत्येक कैटेगरी की दैनिक मजदूरी है ना, तो इंटू 60 कर ले, इंटू 60। अब इस सवाल में होना चाहिए आपको कंफ्यूजन, ये 2400, ये 600 और ये 180, ये आएगा आंसर आपका। अब कंफ्यूजन क्या होना चाहिए कि सर ये रिलेशन इन दोनों में यूज हो सकता है क्या? चलो आपसे मैं पूछ रहा हूं, ये रिलेशन देखो यहां तो यूज हो गई, क्योंकि 40 यूनिट, 10 यूनिट, 3 यूनिट, 353, 53 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 60, तो 3 यूनिट, 10 यूनिट, 40 यूनिट हो जाएगा यूज। क्या ये रिलेशन है? अच्छा दोनों ही रेशियो है, किसी का भी ओरिजिनल डेटा नहीं दिया, दोनों का ही क्या दिया है? रेशियो, तो दोनों के ही अपने अपने यूनिट बनने चाहिए। अच्छा एक्चुअली मैं आपको बता दूं, ये रिलेशन केवल यही यूज हो सकता है, ये रिलेशन आप यहां और यहां यूज नहीं कर सकते। नहीं नहीं नहीं, यू कैन यूज इट। 20 संख्या दी है, 20 संख्या दी है कि नहीं दी है ना? 20 संख्या किसकी दी है? अनस्किल्ड वर्कर्स की संख्या कितनी दी है? 20। यदि 5 बराबर 20 है तो 32 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, मतलब यहां की संख्या दी है, तो ये रिलेशन आपका यहां भी यूज हो जाएगा। अब सुनो मेरी बात, क्या है कहानी, उधर पे बताता हूं मैं आपको, अभी देखते रहो है ना, शांति रखो थोड़ी सी, ठीक है। चलो इधर देखो, अब कहानी क्या है सुनना। इसको x मान लो, इसको y मान लो, तो बताओ यहां 40xy, बोलो समझ रहे हो क्या? x और y से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इनको इनका ओरिजिनल वैल्यू xx रख के मान लो। अच्छा रेशियो को जब ओरिजिनल डेटा में बदलते कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते कि नहीं करते? यू ऑल आर बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू व्यापम है ना। इधर देखो, तो xx का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करेंगे? y का। समझ आ रही बात? तो 5x इंटू 8y 40xy, 2x इंटू 5y 10xy, 3x इंटू y 3xy, तो इन तीनों को ऐड करेंगे 53xy बनेगा।
अच्छा 53xy का वैल्यू कितना है 3180। तो बताइए यहां से जो वैल्यू आएगा वो x इंटू वाई का आएगा। अच्छा यहां से x और y हम अलग अलग नहीं कर सकते, कोई लिंक नहीं है ऐसे जिससे हम x और y को यहां से निकाल सके। तो सिर्फ x इंटू वाई का वैल्यू आ रहा है 60। ये 60 केवल वहीं लगा सकते हैं जहां कौन हो x, जहां x y होगा वहीं लगा सकते हो। तो अब आप सोचो क्या ये वैल्यू यहां लगा सकते हो आप 60? x का वैल्यू नहीं पता ना आपको, तो ये 60 का यूज यहां नहीं हो रहा है। आपका y का वैल्यू नहीं पता तो ये 60 का यूज यहां भी नहीं हो रहा है। समझ आ रही बात? तो ये रिलेशन केवल कहां यूज होगा? यहां पे। अब सवाल उठता है कि सर तो फिर ये निकाल ही नहीं सकते इसमें? यस, आप इनको बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते। लेकिन यदि वो 20 दिया है, 20 लिखा है कहीं देखो सवाल में आप, मतलब इनकी संख्या क्या दी है 20। समझ आ रही बात? मैं आपको वो केस बताया जब वो 20 नहीं दिया हो, जब वो 20 नहीं दिया हो तो बस ये रिलेशन यही यूज हो पाएगा। आप यहां का भी नहीं निकाल सकते कोई आंसर प्रत्येक मजदूर का, और यहां संख्या भी आप नहीं निकाल सकते। समझ आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूं? जब वो 20 नहीं दिया है तो आप देख रहे हैं एक्स वाई का वैल्यू केवल यही यूज हो पाएगा। ये रिलेशन ना तो यहां यूज होगा ना ही यहां यूज होगा। समझ आ रही बात? तो इस सवाल में जब 20 नहीं दिया हो तब सवाल को देखते हो तो ना तो संख्या निकाल सकते आप मजदूरियों की अलग अलग, नहीं आप उनकी दैनिक मजदूरी निकाल सकते हैं। केवल कुल मजदूरी निकाल सकते हो कि भैया स्किल्ड वर्कर की कुल मजदूरी कितनी, सबकी मिला के 2400, अनस्किल्ड का सबका मिला के कितना है 600, और क्लर्क का सबका मिला के कितना है 180। लेकिन जब आपको 20 दिया है, क्या दिया है 20, शांति बनाए रखे है ना, जल्दी नहीं करना ना। इधर देखो इस रिलेशन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, वेजेस इंटू नंबर ऑफ वर्कर बराबर टोटल मजदूरी, है ना, टोटल मजदूरी। अच्छा चलो देख लेते, 2 सेकंड रुकना बस, हो गया है ना। स्किल्ड, अनस्किल्ड और क्लर्क, वेजेस का रेशियो क्या है 5:3 है ना, और नंबर ऑफ वर्कर्स का रेशियो क्या है 8:5:1 है ना। चलो इनका मल्टीप्लाई करने से आएगा। अब आप जानते हो जब वो 20 दिया हो, जब वो 20 दिया हो तो बताओ ये 5 यूनिट बराबर 20 दिया है क्या, है ना। अनस्किल्ड वर्कर की संख्या 5 बराबर 20 दिया है। यदि ये 5 बराबर 20 दिया है आपको तो आप समझ जाएंगे कि 8 बराबर 32, बोलो हो जाएगा क्या 32, और 1 बराबर 4 हो जाएगा। अब कौन सा डेटा काम कर रहा है 32 20 4 दिया है क्या, ओरिजिनल डेटा ही। अब रेशियो नहीं रहा ना, अब क्या हो गया यहां पर 32 20 और 4, इनको हटा दो, 8 5 1 को हटा दो। अब हमारा ओरिजिनल डेटा क्या है 32 20 और 4। अब इसको मान लो 5x, इसको 2x 3x। अच्छा इसमें x y लगाने की जरूरत नहीं है ना, ओरिजिनल डेटा है ना। 32 अनस्किल्ड वर्कर है, 32 संख्या है, 20 संख्या है, 4 संख्या है। अब इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो रिजल्ट केवल x के फॉर्म में ही आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा x के फॉर्म में? 5x इंटू 32 लोग तो कितना आएगा 160x, वेरी गुड। 2x इंटू 20 40x, और 3x इंटू 4 12x, टोटल कितना आया जोड़ो जरा, 160 40 212x। ये 212x किसके बराबर दिया है आपको 3180। 212x बराबर 3180, तो 212 से 15 बार जाएगा शायद ये, कितनी बार जाएगा ना 15 बार, श्योर जाएगा 15 बार, ठीक है। कितनी बार जाएगा 15 बार, है ना। तो x का वैल्यू कितना आया 15। अब आप सोचिए x का वैल्यू वहां लगा सकते हैं जहां x है, यहां भी लगा सकते हो x का वैल्यू और यहां भी लगा सकते हो। मतलब जब 20 दे दिया तो फिर ये भी निकाल सकते हो आप, ये भी निकाल सकते हो, सब निकल जाएगा कि निकल जाएगा। जब उस 20 संख्या का यूज करोगे तो सारा डेटा निकल जाएगा कि निकल जाएगा। समझ आ रही बात? हम x की जगह यूनिट भी यूज कर सकते हैं, सीधे यहाँ के यूनिट का यूज, यहाँ का रिलेशन का यूज यहाँ भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो जब भी ऐसा कंफ्यूजन हो कि इसका यूज वहां कर सकते कि नहीं कर सकते तो क्या लगा लोगे एक्स वाई, क्या लगा लो एक्स वाई लगा के सॉल्व कर लो, अपने आप समझ में आ जाएगा कौन सा डेटा कहां यूज होगा। एक्स वाई सिर्फ इसलिए लगाया ताकि समझा सकूं कौन सा रिलेशन कहां यूज होगा। आ गई बात समझ में? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब इस प्रकार के सवाल जितने भी टिक करवा रहा हूं करके ले आना। चलो आप एक काम करो, ठीक है, रहने दो, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है।
ये जो सवाल करवाए ना इन्हीं को रिवाइज करना, और पिछले जो क्रॉस मेथड वाले प्रैक्टिस शीट वाले सवाल है उनको करना। समझ आ रही बात? टॉपिक खत्म होते से टेस्ट होगा इसका, ठीक है। इसको कॉपी कर लो, है ना।